सो नाउ दिस इज़ टाइम फॉर चेकआउट और आज हमें घूमना है. दिस इज़ माई सेकेंड डे और हम दिखाते हैं कि हम लोग कैसे रहे हैं. तो आ चुके हैं जल्दबाजी में हम अपना बुफ़े ब्रेकफास्ट लेने, जो कि रेडिशन का ये बुफ़े है. तो ये कैसा है ये तो आपको देख कर के आइडिया लग ही जाएगा. और यहाँ चलते चलते पहुँचे हम ओकाया के पास. मतलब ओकाया टेस्ट किया. ये नेपाली डिश थी और ये कितने टाइप्स के जैम्स थे ये देखिए. जैसे कि मतलब ऐसी पूरी 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 पसंद है, इतनी सारी खाई. तो सुबह की भागम भाग से इतना तो पता लग गया था कि आज का दिन मेरा बहुत ही हैक्टिक होने वाला है. पूरा दिन घूमते रहना है, बस घूमते रहना है. खूबसूरत सी ड्रेस तो ये पहनना. ओह माय गॉड, क्या देखो कुछ था नहीं इसलिए शायद. The temples that is made out of the wooden material for Kathmandu. Actually, this place we have a continuation of civilization for the last many thousands, like 3,000, 3,500 years. It as long as the history of Assam. Assam was having तो जैसा कि इनको बताते हुए आपने सुना और मेरे को भी बताते हुए सुना कि काठमांडू क्यों काठमांडू कहलाया जाता है. काठ माने वुड और मांडू मीन्स मंदिर, कि वुड से बने हुए मंदिर और पैगोडा स्टाइल में ही सारे मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं. तो आप ये देख सकते हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया, जैसे कि 3 उसमें डिवाइडेड है: भक्तपुर, कांतिपुर, ललितपुर. भक्तपुर फॉर डिवोटीज़ और कांतिपुर फॉर स्पिरिचुअलिज्म एंड ललितपुर फॉर आर्ट्स. So this is a temple that you can see, also called Hippie Temple. Yeah, the Hippie Temple because the hippies in 1970s when they started came to gather around this temple and then they used to sing, dance and even smoke, by staying on the plinth of the temple. And nearby people they call it like a hippie temple, but this is actually Shiva temple. Shiva temple. And that is a Vishnu temple. यहाँ चल के पता लग रहा था कितना पुराना सिटी ये मतलब बना हुआ है. कि किसी किसी आर्कियोलॉजी में ये है कि ये ओल्डेस्ट सिटी इन साउथ एशिया. हालांकि कुछ लोग पेशावर भी मानते हैं. ये कुछ फॉरेनर्स यहाँ पे थे. ये टेंपल है एक्चुअली, ये श्वेत भैरव का टेंपल है जो अभी दिखाया. और ये सरस्वती माँ का टेंपल था. और ये जो दूर से देख रहे हैं कृष्णा टेंपल. तो सारे टेंपल्स क्लोज थे, बाहर से ही हमें दर्शन करने को मिला. तो पहले हम श्वेत भैरव, मतलब काल भैरव तो अपने यहाँ होते हैं, श्वेत भैरव का भी यहाँ पे मंदिर था. और मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ही ओल्ड था. देख के मतलब लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा था कि इस टाइप से मतलब देखने को मिल रहा था, घूमने को मिल रहा था. और इस सब के बाद हम आए काल भैरव के पास उनको नमस्कार करने, उनको प्रणाम करने. तो ये पूरा प्रेमाइजेस ही, मतलब पूरे टेंपल्स ही टेंपल्स थे यहाँ पे. और सारे टूरिस्ट आए हुए थे. आप तो देख पा रहे होंगे. और कबूतरों का तो क्या ही बोलें, इतने कबूतर आप देखिए कितना मतलब अच्छा सा लग रहा था. अब यहाँ के मंदिरों की खूबसूरती देख के और इन मंदिरों पे लोगों का ट्रस्ट देखते हुए हम बढ़ चुके थे आगे. और हमसे तो कहीं आगे थे ये कबूतर जो आगे आगे उड़े जा रहे थे. हम पहुँच चुके थे एक नया मंदिर जो कि था मतलब सिटी के जैसे बीचों बीच ये था सिचुएटेड. तो बहुत अच्छा लग रहा था. म्यूज़िक तो क्या ही. गॉडेस दुर्गा किस सेंचुरी का बताया आपने? किस सेंचुरी? 16th century. And this Kumari, the living goddess Kumari, is considered a form of Kali. This temple. This is the biggest temple in this premise. In this premise. तो एक डेस्टिनेशन अपनी कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे. और ऐसे कर करके हमें आज कवर करनी थी एटलीस्ट 6 डेस्टिनेशन काठमांडू. सो लेट्स सी. तो सेकंड डेस्टिनेशन थी हमारी स्वयंभू टेंपल, जिसे मोंकी टेंपल, जो हम आपको विंडो से दिखा रहे थे. रेडिशन की मोंकी टेंपल ढूंढते रहते माउंटेन्स पे. तो ये था वो मोंकी टेंपल. और ये देखिए कि यहाँ पे कितने कॉइन्स हैं. एक्चुअली यहाँ पे आपको जो एक स्ट्रक्चर भी दिखेगा तो वहाँ ये माना जाता है कि लोग कॉइन फेंकेंगे और अगर डायरेक्ट उसके अंदर चला जाता है तो वो लकी है या जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होगी. जैसे कि ये देखिए फेंक रहे हैं यहाँ से. और अगर वो इधर उधर गिरता है तो नहीं.
The stupa anyway, but the main Swayambhunath is on the top. On the top, that is a self-manifested divine light. Actually, according to the Buddhist mythology, there was a huge lake in the valley, and in the valley, in the lake, there were different kind of flowers, and out of that one, there was a very beautiful flower, lotus flower, with a 1,000 petals. There manifested a divine light with a 5 colors, which is considered as the source of creation. Okay, that is called Swayambhu, and that is also called a very like Adi, the primitive Buddha, and so many other Buddhas, they came to this place to worship that particular phenomenon, the divine light, and they all got enlightened. And in a series of many Buddhas coming to this place, So it must be very fast. the Manjushri is a deity of wisdom in a Buddhist traditions. He also came from China Okay. to make to offer the worship, to offer the prayers to that particular divine light. And he had two wives, Varada and Mokshada. He came with the two wives and disciple. And when he came here, it was a huge lake, so he could not go closer to the divine light. And he thought of draining all the water outside from the valley. So he had one very magical sword that you can see on the right hand. He cut the southern Sorter hill into the gorges and then drained all the water outside. Thereby came to closer to the divine light. They circumambulated the light, and they all got enlightened. After that, he established a kind of settlement. In this valley, from this place to there is another place we call it like Gujeswari. Okay, so in this place he established settlement, and he went back to China. And his disciples, they remained here. So the disciples were the first settlers in the Kathmandu. So that is, according to the Buddhist explanation, that is the origin and that is the development of the civilization in Kathmandu. Okay. So that divine light which self-manifested in the lake is up there on the top of the hill, which has been covered with the stupa in the 5th century. And that stupa was actually constructed by one of the king of one of the kingdom in Indian subcontinent, that is now present day in India. He came from there, and then he turned himself into a kind of great monk. So he was Chandradev. Later on he became like a Shantikaracharya, and he the one who covered the divine light with the the dome figure. That ज़रा एक झलक इनकी लाइफ देखिए, इसके बाद भी ये अर्निंग कर रही हैं खुद के दम पे। इससे ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ हमारी कभी नहीं हो सकती। सो हाउ ब्लेस्ड वी आर, वी शुड से ईच डे थैंक्स टू अप। और फाइनली हम पहुंच चुके थे स्वयंभू टेम्पल, और इनके दर्शन करने के बाद ये हमने भूमि स्पर्श मुद्रा में पाया बुद्ध जी को। सो ये सब देखते हुए ये जो यहाँ पे जो ये स्तूपा है, ये मोस्ट सेक्रेड स्तूप फॉर नेवार बुद्धिस्ट के लिए। और ये देखिए छोटा सा एक मार्केट इन्होंने डेवलप किया था, और ये स्टोन वगैरह को देखिए कैसे ये ब्यूटीफुली मतलब अपना शेप दे रहे थे। यहाँ पे मेनली 3 चीज़ों का था, स्टोन का और मेटल्स का, और तीसरा था पेंटिंग्स का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हैंडक्राफ्टेड चीज़ें कितना ज़्यादा आप made in a memory of someone. It's called the memory stupa. They came to exist from 6th to 13th, 14th century. But the most important one is that one, the main stupa, which is having a divine light. मिलिए मेरे फ्रेंड से नेपाल में। मंदिर के दर्शन करने के बाद, स्तूपा देखने के बाद, यहाँ से आप सिटी पूरी देखिए। मतलब व्यू देखने लायक था। नेकेड आई से क्या लग रहा था इतने ऊंचे से जो देख रहे थे। तो शायद इसीलिए ये मतलब वो बोल रहे थे होटल में कि यहाँ से मोंकी टेम्पल दिखता है। खैर मोंकी टेम्पल में हमने मंकी खूब सारे देख लिए थे। ये दूर से सारी पहाड़ियों पे मतलब बना हुआ दरबार भी एक शायद यहाँ से दिख रहा था। सच में बहुत ही खूबसूरत, बेहद खूबसूरत ये टेम्पल और स्तूपा था। अमिताभ बुद्धा, हेवनली बुद्धा।
के टेम्पल, that's why he's heaven. He's the most important Buddha. And here you can see this temple, the Harati Mata. Mandala also in lotus. Okay, mandala art. Even this the dome, you can see the dome also have a lotus symbol Yeah. with the yellow like this one. Yeah, because lotus. Faith also and spirituality, having a stupa and then Shiva Linga together. You see? इतना ब्यूटीफुल व्यू, ओ माय गॉड। ये फ्लावर्स से ब्यूटी को और एनहांस कर रहे हैं। माउंटेन्स दिख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, वाह। बट गर्मी फिर भी बहुत लग रही है। ये स्टेयर्स जो नीचे उतर के जाना है वो भी इस ड्रेस में। और ये देखो मंकी। ये गाड़ी मंगाने वाले थे, बकवास गाड़ी हुआ था। Have a look on my car. साथ मेरे सारा जहां गा रहा है। गाना तो पड़ेगा, गाते गाते पहुंच गए। पाटन दरबार इसका है, वरना कॉपीराइट जो आ जाएगा। City of Arts. I already explained that one. So this is the youngest kingdom, founded in 17th century by one of the youngest prince from Kathmandu. His name is Sipri Narasimha Malla. So he is popular for making very nice monuments in the form of temple. The Krishna temple from this place is very much popular. सो इट इज़ कृष्णा टेम्पल। ये बहुत बड़ा सा, मतलब पॉपुलर तो था ही, जैसा कि वो बता रहे हैं, बहुत बड़ा भी था। और इसके साथ ही हम दरबार देखने के लिए अंदर आ चुके हैं, एंट्री ले चुके हैं। अच्छी बात ये थी कि ज़्यादातर जगह पे वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड नहीं थी। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर में विंडोज़ वगैरह, इनके महल ऐसे हुआ करते थे। तो लोग जा जा के ऊपर में फ़ोटोज़ ले रहे थे। और ये इनका स्नानागार, तो यहाँ पे राजा शायद स्नान करते थे। और मेटालिक इन्होंने देखिए बनाए हुए हैं भगवान जी जैसे, जो जहाँ टैप से आ रहा है पानी। और बाकी तो स्टोन कार्विंग्स ही हैं मेनली, जो कि हमने आपको बताया कि पेंटिंग्स, स्टोन कार्विंग्स एंड मेटल का ही यहाँ पे चलता है। तो ये देखिए एक झरोखा मेरे को भी मिला। और ये एक फॉरेनर थी जो मेरे लुक को देख करके फैसिनेटेड थी कि इतनी गर्मी में इतना कैसे पहने हैं। तो उन्होंने मेरी एक वीडियो बनाई, कई फ़ोटोज़ लिए और लास्ट में वो सारे मेरे को उन्होंने दे दिए। अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, चिली से थी वो। सो ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा इन लोग के लिए, हमारे लिए भी सोचिए ऐसी रूफ हम लोग कब इंडिया में बनती थी। और यहाँ आज भी इतने अच्छे से बना हुआ है। नीचे का आप जो देख रहे हैं फ्लोरिंग, ये पूरी मिट्टी की बनी हुई है। इतना ठंडा था इतनी गर्मी में भी, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ था। तो ये बहुत ही मतलब अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा था। नंगे पैर चलना था, फुटवेयर्स नीचे ही उतरवा लिए गए थे। और ये है वो मेरी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी अच्छी वाली। और ये सारी गैलरी होते होते सेकंड स्टोरी तक बना हुआ था ये दरबार। सारा घुमाते हुए हमने एक एक चप्पा चप्पा यहाँ का देख लिया था। और अब आ चुके थे हम नीचे, सोचा इस झरोखे से थोड़ा सा सुकून ले लिया जाए। This is the Shiva temple. Okay. So if you like to go up, you can go up also. The main sanctum is not open. You can just have a look from outside the door, and from there the view is very nice. As he said, view is beautiful, awesome. So this is all about Lord Shiva temple. ये देखिए कितना अच्छा सब रहता है और हम enjoy कर रहे हैं इसको। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ज़्यादा रश भी नहीं है, तो आप भी enjoy कर ही पाएंगे। और माउंटेन्स यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से क्लियरली दिख रहे हैं।
कि बारिश वाला लंच करके हम निकलने वाले हैं बाकी अदर 3 डेस्टिनेशन। इतना सा टाइम नहीं मिला जो हम ड्रेस चेंज कर करके फ्लॉन्ट कर पाते हैं। तो अभी हम बारिश वाला डिनर कर रहे हैं, वो सॉरी लंच कर रहे हैं। सो मिलती है शाशा आपसे नेक्स्ट वीक सेकंड पार्ट के साथ, जैसा कि बहुत बड़ा हो चुका था। तो तब तक के लिए शाशा ऑफ फ्लाइट।